तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्योंकि आज का ये वीडियो उस शख्स के ऊपर होने वाला है जो कि जियो के बाद दूसरी टैलेंटेड पर्सन में गिनती आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किंगलिन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थैंक यू एम्परर यान भाई, क्योंकि तुम ही हो मेरे सच्चे सब्सक्राइबर। तुम मेरे वीडियो देखते नहीं हो बल्कि कमेंट भी करते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किंगलिन कौन है, कितनी पावरफुल है, वो शाओ यान से कब मिलती है, उसने अपनी शादी क्यों तोड़ दी, रेड बैंड, किंगलिन वर्सेस क्वीन मेड्यूसा एंड एक्स्ट्रा बोनस शाओ यान वर्सेस किंगलिन। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि किंगलिन क्वीन मेड्यूसा को बिना अटैक किए हरा सकती है, आज मैं उसे प्रूफ कर दूंगा विद प्रूफ के साथ। तो चलिए जान लेते हैं कि किंगलिन कौन है। तो आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि किंगलिन स्नेक पीपल ट्राइब से बिलोंग करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। उसका जन्म स्नेक पीपल ट्राइब में हुआ, लेकिन उसके जन्म के साथ ही उसके 2 पैर भी निकले। स्नेक पीपल ट्राइब में किसी के पैर निकलना अपशगुन माना जाता है, इसलिए स्नेक पीपल ट्राइब के लोगों ने उसे वहां से निकाल दिया। 1 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट। अगर ऐसा किसी के भी साथ होता है, मतलब कोई भी ऐसा जन्म होता है, तो वो अपने साथ बैड लक लेकर आता है, इसलिए उससे स्नेक पीपल ट्राइब से बाहर निकाल दिया गया। और तो और उनकी लाइफ एक्सपेंड बहुत कम होती है। बेचारी छोटी थी, तब भटकते भटकते वो मेनली स्टील मशीनरीज में जा पहुंची, जहां उसकी मुलाकात शाओ यान से हुई। जिसके बाद शाओ यान ने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। उसने अपनी पावर्स की चिंता न करते हुए डायरेक्ट मो चेंग से फाइट कर दी। मास्टर के पावर का यूज करते हुए वो किंगलिन को बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद वो किंगलिन को स्काई सर्पेंट मेंशन को सौंप देता है। उन्होंने शाओ यान से प्रॉमिस किया था कि वो किंगलिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। यहीं से गायब हो जाती है किंगलिन। फिर 10 साल बाद जब किंगलिन शाओ यान से मिलती है, ये सभी तो मैं लास्ट में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं किंगलिन के पावर के ऊपर। पावर के बारे में मैं आप सभी को तो बताऊंगा, लेकिन एबिलिटी के बारे में लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि यही मेरा प्रूफ है। जब शाओ यान किंगलिन से दूसरी बार मिलता है, तब उसका पावर लेवल होता है डू जून के 1 स्टार पर, जो कि शाओ यान के इक्वल ही होता है। ये तो हो गई पावर की बात। अब बात कर लेते हैं कि किंगलिन और शाओ यान दूसरी बार कब मिलते हैं। जब शाओ यान मास्टर के सोल को रिकवर करने के लिए बेबी फ्रूट लेने के लिए गया होता है, तभी उसे किंगलिन मिलती है, जो कि बेबी फ्रूट को लेकर भाग रही होती है। बेबी फ्रूट लेने के लिए शाओ यान के साथ तियान हो, जुनझे, लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान भी गई होती है, और सभी के सभी डूजून लेवल पर होते हैं। इनमें से सबसे पावरफुल थे तियान हो, जुनझे, जो कि 2 स्टार डूजून पर थे। किंगलिन ही उन सभी को अकेली टक्कर दे रही थी, वो भी बराबरी की। तो आप सभी ये सोच सकते हो कि हमारा शाओ यान कितना खतरनाक और खतरी बंदा है, उसके बावजूद भी किंगलिन उन सभी को बराबरी की टक्कर दे पा रही थी। अगर आप सभी को मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा, तो आप जाकर नोबल को पढ़ सकते हो। इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा किंगलिन की एबिलिटी के बारे में। उससे पहले आप सभी ये जान लोगे किंगलिन ने अपनी शादी क्यों तोड़ दी। किंगलिन को स्काई सर्पेंट मेंशन में एक बहुत बड़ी पोजीशन मिली थी। उसे उसकी सक्सेसर के रूप में भी चूज किया गया था। लेकिन स्काई सर्पेंट मेंशन के लीडर चाहते थे कि उसके बड़े बेटे के साथ किंगलिन का विवाह हो, शादी हो। ये किंगलिन को रास नहीं आया और वो वहाँ से भाग गई। ये सभी वो शाओ यान को बता रही होती है। वो वहाँ से क्यों भागी, इसके बारे में तो उसने शाओ यान को बताया, लेकिन वो भागने के बाद कहाँ गई थी, इसके बारे में उसने शाओ यान को नहीं बताया, क्योंकि वो भागने के बाद सीधा सेंट्रल प्लान्स गई थी और शाओ यान के बारे में पूछताछ कर रही थी। जब शाओ यान और किंगलिन पहली बार मिले थे, तब किंगलिन ने उसे यंग मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया। तब शाओ यान ने कहा, तुम्हें मुझे यंग मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं, अब तुम वो छोटी नौकरानी नहीं रही। जिसके बाद किंगलिन थोड़ा शर्मा जाती है और थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है। जिसके बाद वो शाओ यान से कहती, नहीं, मैं तुम्हें यंग मास्टर जियो ही बुलाऊंगी। अब आते हैं किंगलिन की एबिलिटी के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किंगलिन के पास जेड स्नेक 3 फ्लावर प्यूपिल्स है। इससे वो किसी भी स्नेक टाइप बीस्ट या ह्यूमन को कंट्रोल कर सकती है, जो कि स्नेक से एट्रीब्यूट रखता हो, मतलब जिसका एट्रीब्यूट स्नेक से रिलेटेड हो। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि किंगलिन की एबिलिटीज क्या हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किंगलिन वर्सेस शाओ यान कौन जीतेगा। शाओ यान के पास है बहुत सारे पावरफुल अटैक, जैसे कि एंग्री बुद्धा लोटस, सी फ्लिपिंग सील, माउंटेन सील, जो कि यूनर ने शाओ यान को दिया था। अब बात कर लेते हैं कि किंगलिन के पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे वो शाओ यान को हरा सकती है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। किंगलिन के पास जो जेड स्नेक 3 फ्लावर प्यूपिल्स है, उसमें उसने 2 डू जून लेवल के वॉरियर को कैद कर रखा है इन द सेंस उनको पूरी तरह से पोजेस कर रखा है, और उन दोनों की पावर डू जून के 2 स्टार पर है। जब शाओ यान का इनकाउंटर किंगलिन से होता है, तब किंगलिन और शाओ यान के पावर लेवल इक्वल होते हैं, मतलब डू जून के 1 स्टार पर होता है। किंगलिन के पास 2 डू जून लेवल के वॉरियर्स हैं, 1 दर्जन डू जोंग के पीक लेवल के वॉरियर्स हैं, और 1 पावरफुल स्नेक है। तो मान के चलो कि शाओ यान एंग्री बुद्धा लोटस किसी 1 डू जून लेवल के वॉरियर पर मारता है और वो मर जाता है, मान लिया। यूनर के सी फ्लिपिंग सील से वो किसी एक को हेवीली इंजर्ड कर देता है और दूसरे से फिर उसको मार देता है, चलो ये भी मान लिया। शाओ यान के अटैक हो गए खत्म, द्विकी भी हो गई खत्म। किंगलिन का कुछ आया ना गया। उसके पास कितने ट्रम्प कार्ड बचे? 2, एक पावरफुल स्नेक बीस्ट और दूसरी वो खुद, जो कि डू जून लेवल पर है। तो
तो इससे हमें साफ पता चलता है कि इस फाइट में साओयान हार जाएगा, क्योंकि बाप का भी बाप होता है और हम उसे दादाजी कहते हैं। अब जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि किंगलिन और क्वीन मेडुसा के बीच अगर फाइट होती है तो किंगलिन क्वीन मेडुसा को बिना अटैक किए हरा सकती है, तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि किंगलिन के पास ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो क्वीन मेडुसा को पोजेस कर सकती है, यानी अपने कंट्रोल में कर सकती है। अगर क्वीन मेडुसा एक बार किंगलिन के कंट्रोल में आ गई तो क्वीन मेडुसा खुद को ही मार डालेगी। मतलब किंगलिन जो कुछ भी चाहे वो क्वीन मेडुसा से करवा सकती है। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो कि किंगलिन की एबिलिटी में ये साफ साफ लिखा है। अब मेरे व्यूअर ने मुझसे कहा था कि किंगलिन ने कहा था कि वो स्पेशल ब्लड लाइन के स्नेक पीपल ट्राइब के लोगों को पोजेस नहीं कर सकती। तो भाई मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऐसा किंगलिन ने नहीं कहा होता है। ये सब तो जियान ने गुस्से में कहा होता है, क्योंकि जब किंगलिन और जियोयान के टीम के बीच फाइट हो रही थी तब उसने जियान को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि किंगलिन को ये सेंस हुआ था कि जियान कोई ह्यूमन नहीं है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि जियान एक ड्रैगन है जो कि एंसेंट ड्रैगन बीस्ट ट्राइब से आती है। फिर भी कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि मेडुसा ब्लड लाइन तो बहुत ही पावरफुल है। तो भाई किंगलिन ने जो 2 डूजून लेवल के वॉरियर को पोजेस कर रखा है वो 9 सेरेन ग्राउंड प्रोफाउंड पाइथन ट्राइब से आते हैं, जो कि स्नेक पीपल ट्राइब से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो एक बीस्ट की ट्राइब है और वहाँ के एल्डर्स डूजून लेवल पर हैं। और जैसा कि हमें पहले ही पता है कि स्नेक पीपल ट्राइब के पावरफुल एल्डर्स डू हुआंग के पीक पर हैं और उन सभी में ज्यादा पावरफुल क्वीन मेडुसा है। मुझे भी ये हजम नहीं हो रहा कि हमारी क्वीन को भला कोई कैसे हरा सकता है, लेकिन भाई फैक्ट तो फैक्ट होता है, मुझे भी मानना पड़ा। जब सबूत खुद ब खुद आंखों के सामने आ जाते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। तो इससे मेरा मोटिव किसी को डिसअपॉइंट करना नहीं था। मेरा मोटिव बस इतना ही था कि मैं आप सभी लोगों के बीच सही जानकारी पहुंचा सकूं। एट द एंड जिसने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा वही है मेरा सच्चा व्यूअर। थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि किंगलिन और साओयान की शादी होती है, वो भी यूनर और क्वीन मेडुसा के प्रेजेंस में। अगर ये आपको जाननी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबाकर कमेंट कीजिए, क्योंकि अगले आने वाले शॉर्ट वीडियो में मैं इसको रिवील करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।